नमस्कार, मैं हूं स्पिरिचुअल गुरु सुनैना और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम फैमिली गुरु में। नया वर्ष 2023 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए अब मैं आपको बताती हूं। कन्या राशि की जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए 2023 कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही बताऊंगी कि जो बिजनेस में लोग हैं, जो नया अपना काम करना चाहते हैं, वो नया काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उनको अगर काम करना है तो किस फील्ड में करना चाहिए, हम आपको आज ये बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कन्या राशि की व्यक्तित्व से, और साथ ही हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। कन्या राशि को सभी राशियों में सुंदर राशि और सुंदरता की कद्र करने वाली राशि माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस राशि का प्रतिनिधित्व एक कन्या करती है। इस राशि के जातकों की खूबी है कि ये हर काम को खूबसूरती से पूरा करते हैं। इस राशि के जातक, महिला हो या पुरुष, किसी बात को ये मन में दबाकर रखना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। स्वच्छता के अति आग्रही और हर कार्य को व्यवस्थापूर्ण करना इनकी विशेषता होती है। कन्या राशि के लोगों के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर कर आपके छठे भाव को प्रभावित करने वाले होंगे। शनि की कृपा से आपको नौकरी में बेहतरीन मौके मिलेंगे और आपको उन्नति प्राप्त होगी। अप्रैल अंत तक गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु मेष राशि में प्रवेश कर राहु के साथ गुरु चंडाल दोष का निर्माण करेंगे। मेष राशि में राहु गुरु की यह युति आपके अष्टम भाव में होगी और आप इस समय चिड़चिड़े हो सकते हैं। धन हानि, वाणी में कटुता जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर के अंत में राहु मीन राशि में, वहीं केतु कन्या राशि में प्रवेश कर आपके लग्न और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। वहीं जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। इस समय साझेदारी में अगर यानी कि पार्टनरशिप में आप कोई काम करते हैं तो आपको धोखा भी मिल सकता है। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे। बात अगर हम करियर की करें तो कन्या राशि वालों के लिए वर्ष के शुरुआत में शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके करियर के मामले में अच्छा साबित होगा। प्रतिस्पर्धा में आपको विजय मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी और आपको इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। राशि से सप्तम भाव में स्वग्रही बृहस्पति अप्रैल तक कुछ नया करने में आपके लिए सहायक होंगे, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ नए संपर्क से आपको लाभ मिलेगा। राहु और केतु इसमें आपके लिए सहायक होंगे। यह संपर्क बाहर विदेश से भी हो सकता है। इन संपर्कों से व्यापार में उन्नति होगी। मई महीने के बाद व्यापार में नया संपर्क आपका बनेगा। आपको विदेशी संपर्कों से भी लाभ होगा और व्यापार में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों का मनचाही जगह पर इस वर्ष ट्रांसफर हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम करियर की बात कर रहे थे तो जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनके लिए यह वर्ष, जो बिजनेस में है उनके लिए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है और जो नॉर्मल बिजनेस में भी है, उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगर वो चाहते हैं प्रमोशन या ट्रांसफर, तो वो भी उनके लिए मेजर योग बन रहे हैं। अगर हम बात पारिवारिक जीवन की करें तो कन्या राशि वालों के लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सहायक होंगे, किंतु अप्रैल तक राशि से अष्टम भाव में राहु का अकेले गोचर संबंधों में कुछ कटुता भी दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलें। अप्रैल में बृहस्पति भी अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे स्थिति कुछ सही होगी। इस वर्ष मामा पक्ष से कुछ लाभ आपको मिल सकता है। अगर कोई परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक उसको हल होने की बहुत ज्यादा मेजर संभावना बन रही है। किसी का कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हो तो वो भी खत्म हो जाएंगे और पक्ष आपकी तरफ ही होगा। बात स्वास्थ्य की करें तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए रोग भाव के स्वामी शनि 17 जनवरी के बाद अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, जिससे कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। किंतु राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु कुछ अचानक से
होने वाली परेशानियों को भी संकेत दे सकते हैं, लेकिन ये परेशानियां आपकी छोटी मोटी होंगी, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए सावधान भी आपको थोड़ा सा रहना होगा अपने हेल्थ को लेकर। वैसे इस पूरे वर्ष में कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके लिए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो कन्या राशि वालों के जीवन में इस वर्ष कुछ सुधार की संभावनाएं देखी जा रही हैं। वैसे कन्या राशि के लोगों का आमदनी का स्तर हमेशा घटता बढ़ता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। इस वर्ष आमदनी में कुछ नया इजाफा भी हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में हैं या फिर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में या कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स में, उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा साबित होने वाला है। किसी पारिवारिक मामले के हल होने से आर्थिक लाभ की स्थिति नजर आ रही है, यानी कि आपको कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ अटक रहा है, आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा, आपका शेयर आपको नहीं मिल रहा, वो भी इस साल आपको मिल सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, विद्यार्थी वर्ग की, जो इस साल प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं। इस वर्ष की शुरुआत में शनि का गोचर छठे भाव में जाएगा, जो कि पंचम के स्वामी हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह शुभ सूचना होगी। देव गुरु बृहस्पति भी अप्रैल तक आपके लिए बहुत सहायक होने वाले हैं। जो छात्र विदेश से संबंधित शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सितंबर तक का समय योग कारक साबित होगा, यानी कि आप इस योग कारक समय के वक्त जब आप अपने एग्जाम्स लिखेंगे या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा, आपके हक में वो चीज आएगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का माह कैसे रहने वाला है, यानी कि हर माह क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या उसके हमको सॉल्यूशंस करने हैं, ये भी हम देखेंगे। आपके लिए वर्ष की शुरुआत चौथे सूर्य और पंचम शनि से हो रही है। मंगल भाग्य स्थान में विराजमान होकर साहस की वृद्धि कर रहे हैं। माह के मध्य में शनि छठे और सूर्य पंचम में गोचर कर सरकारी लाभ देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलेगी। गुरु की लग्न पर दृष्टि से आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में जो मौके आप ढूंढ रहे थे वो शनि की कृपा से अब आपको मिलेंगे, तो उसको आप ग्रैब करिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिएगा। फरवरी माह में पंचम में बुध का गोचर और सप्तम में उच्च के शुक्र का गुरु के साथ गोचर सुखदायक रहने वाला है। इस समय आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलने वाली है। वहीं अपनी पत्नी के साथ काफी अच्छा समय भी बीतने वाला है आपका। इस समय किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी में काम आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि किसी महिला मित्र के साथ आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। मार्च माह में पराक्रमेश मंगल का गोचर दशम भाव को प्रभावित करने वाला होगा। छठे भाव में बैठे शनि के साथ मंगल की दृष्टि संबंध। इस समय मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे लोगों के करियर में फायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद है तो वह इस माह सुलझ सकता है। कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। साथ ही जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको इस माह में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो अपने खान पान में ध्यान नहीं देंगी तो उनको और उनके होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपने बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। अप्रैल माह में उच्च के सूर्य का गोचर 8वें भाव में होगा और आपके धन स्थान को प्रभावित करेगा। इस समय मेष राशि में सूर्य राहु बुध की युति दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस समय सूर्य राहु ग्रहण योग के कारण आपको आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखें। धन भाव में केतु का गोचर इस समय वाणी को कड़वी कर सकता है, जो कि परिवार में कलह का कारण बन सकता है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। मई का माह आपको बेहद परेशान करने वाला होगा। इस समय जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मई कई मानसिक चिंताओं को लेकर आएगी। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। लाभ भाव में नीच के मंगल का गोचर व्यापार में नुकसान का संकेत दे रहा है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो लेन देन में बेहद सावधानी रखने का आपका समय है। जून का माह उपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है। इस माह भाग्य भाव में सूर्य और दशम में बुध के आने से छात्रों को राहत मिलेगी। शुक्र का गोचर लाभ स्थान में होने से स्त्री जातकों को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस समय सिनेमा जगत से जुड़े जातक अपने करियर में बढ़िया उन्नति करने वाले हैं। सूर्य का गोचर इस समय आपको सरकारी पक्ष से लाभ दिलाने वाला है। आपके कार्यस्थल पर
आप बढ़िया प्रदर्शन करने वाले होंगे। इस समय युवा जातकों के प्रेम प्रस्तावों को स्वीकार किया जाएगा और जो लोग सिंगल हैं वो इस महीने डबल भी हो सकते हैं। जुलाई माह में लाभ स्थान में बन रही सूर्य बुध की युति आपको बेहद लाभ प्रदान करने वाली होगी। इस समय सरकारी नौकरी कर रहे जातक अपनी बुद्धि के प्रभाव से किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होंगे। इस समय छठे भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपको नौकरी बदलने का प्रस्ताव भी आ सकता है और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी नौकरी में। अगस्त माह में 8वें भाव में स्वामी मंगल का लग्न में गोचर आपके साहस को बढ़ाने वाला होगा। जो चीजें करने में आप पहले डर रहे थे वो सब करने का आपके अंदर साहस आ जाएगा। इस समय आपको किसी के द्वारा गुप्त मदद भी मिल सकती है। आपको इस माह अहंकार और घमंड से बचना होगा। भाग्येश शुक्र 4 अगस्त को लाभ स्थान में गोचर कर धन की वृद्धि कराने वाले होंगे। इस समय जो जातक सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होगा और बहुत ही बेहतरीन लाभ उनको मिलेगा। आपके प्रेम संबंध इस समय बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। नवविवाहित स्त्री गर्भ धारण करने की अगर सोच रही हैं तो यह उत्तम महीना और उत्तम समय है। सितंबर माह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है। इस माह बुध राहु का दृष्टि संबंध शोध कर रहे जातकों को मदद करने वाला है। जो जातक अपने शोध के काम के लिए देश से बाहर जाना चाह रहे थे, अब उन्हें बुध महाराज का सहयोग मिलने वाला है, जिसकी वजह से वो बाहर जा पाएंगे। लाभ में विराजमान शुक्र आपको भाइयों और मित्रों से सहयोग कराने वाला है। अक्टूबर माह में उच्च का बुध लग्न में विराजमान होकर आपको लेखन से प्रसिद्धि दिलाने वाला होगा। इस समय प्रतियोगिता यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेहद ही शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। माह मध्य में आप अपने खर्चों को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि धन भाव में केतु की युति कुछ समय के लिए नीच के सूर्य के साथ होने वाली है, जिससे थोड़ा सा आपको धन को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस समय आपको अपने व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय किसी को धन उधार नहीं दें। किसी कोर्ट केस में आपको जबरदस्ती फंसाया जा सकता है। भाग्य शुक्र के 12वें भाव में जाने से खर्चे बढ़ेंगे। नवंबर माह में लग्न में शुक्र की युति कष्ट देने वाली होगी। नीच का शुक्र किसी स्त्री को आपके ऊपर हावी भी कर सकता है। इस समय स्त्री जातकों को अपनी सेहत को लेकर बेहद सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज के जो भी रोगी हैं, स्वास्थ्य को लेकर अधिक परेशान रहने वाले हैं। दिसंबर माह में आपको अपने व्यापार में अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। इस समय मूल त्रिकोण शुक्र का गोचर आपके धन और वाणी भाव में होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस समय आपको नया काम शुरू करने के लिए भी मदद मिलेगी। साहस भाव में स्व राशि के मंगल का गोचर आपको यात्राओं से लाभ दिलाएगा, यानी कि अगर आप जब जितनी ज्यादा यात्रा करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा भी होगा। इस समय पराक्रम बढ़ा हुआ होगा और भाइयों से सहयोग पाकर आपका मन प्रसन्न भी बहुत रहेगा। लेकिन आपको एक चीज जरूर करनी है कि अपनी वाणी को मीठा रखना है अपने भाइयों से, नहीं तो आपका विवाद हो सकता है। आपके भाई आपको पूरा सहयोग देंगे, लेकिन आप अपने ही अहंकार की वजह से कुछ चीजें गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं उपाय कि आपने उपाय क्या करना है इस वर्ष। कन्या राशि वालों को इस वर्ष की शुरुआत में ही भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित करना है। ये आपने बुधवार के दिन करना है और किसी भी गरीब को आपने बुधवार के दिन कम से कम 3 रोटी जरूर दान में देनी है। और ये आपने पूरे साल यानी कि पूरे वर्ष 2023 में कन्या राशि वालों को ये उपाय करना है बुधवार के दिन। इस उपाय को अपनाने से आपको ये समझ में आएगा, आप ये देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है 2023 में, वो कम हो सकती है या खत्म भी हो सकती है। तो अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो आप अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। इंडिया न्यूज और फैमिली गुरु की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।